देश में एक भारी उत्साह और खुशी का माहौल बना। विशेषकर महिलाओं ने तो यह सोचा कि उनकी वर्षों से ये लंबित मांग पूर्ण होने जा रही है और पूरे देश में एक पर्व का माहौल बना। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर पारित होता तो हमारे समय का ये सबसे लेजिस्लेटिव वाइज बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस में से एक होता, ऐतिहासिक निर्णय होता। नारी समाज की भागीदारी आज 50% है और इस 50% की 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा में मिलता तो ये न केवल राजनीति के पैमाने को बदलता बल्कि समाज के हर वर्ग में क्रांति लाता। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, साहिब और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये इंश्योर किया कि ये सम्मान अधिकार महिलाओं को मिले और इसे लागू करने का काम किया। इतिहास गवाह है सर, जहां यूरोपियन देशों की महिलाओं को भी ये अधिकार पाने के लिए बहुत स्ट्रगल और मूवमेंट्स करने पड़े। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने एक बहुत लिविंग, प्रोग्रेसिव और डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, जो समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है, जो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव सोच दर्शाती है। सर, यह एक ग्राउंड हकीकत है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने बेसिक रियलिटी को एड्रेस किया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए और हमारी माताओं और बहनों को इस पीड़ा से मुक्त करवाने का काम किया। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ। हम देखते थे और हमें याद है सर, जब मेरे पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एमपी थे तो कैसे गैस कनेक्शंस के लिए कूपन्स दिए जाते थे और महिलाओं को सालों साल इन कनेक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ता था। इस योजना से महिलाओं का जीवन सुगम हुआ। ऐसे ही 15 करोड़ घरों को नल से जल से कनेक्ट किया गया। इससे भी महिलाओं की बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनको पीने का पानी दूर दराज से पहले लाना पड़ता था। हम ये कैसे भूल सकते हैं सर कि हरियाणा में भ्रूण हत्या होती थी और इसके बारे में किसी और पार्टी ने गंभीरता से कभी काम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभालते ही हरियाणा में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लागू की, जो एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, जिसके परिणाम आज हरियाणा के सामने हैं। जो कभी 2015 में सेक्स रेशियो 871 था, आज वो बढ़कर 923 पर आ गया है और कई जिले तो सर मैं बताना चाहती हूं, फतेहाबाद, पानीपत जैसे जिलों में तो 950 और 971 तक भी आ गए हैं। महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी जैसे स्कीम्स लागू की। और सर, जब हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण स्तर की आती हैं और बहुत गर्व से बोलती हैं कि बहन जी मैं ड्रोन दीदी हूं, मैं बिजनेस वुमन हूं, इतने गर्व से ये बात बताती हैं। पिछले 10 वर्षों में
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक आवास दिए गए, जिनमें 70% महिलाओं के नाम से ये दर्ज हैं। हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इस सोच को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के लिए राशन डिपो में 33% रिजर्वेशन दिया गया है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत दूध पिलाने वाली महिलाओं को हफ्ते में 6 दिन 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर कुपोषण को दूर करने के लिए दिया जाता है। और ऐसी अन्य स्कीम्स जो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना, जहां पे 2100 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और अन्य ऐसी ही स्कीम्स जो महिला के जन्म और उसके अंत तक, उनके जीवन के अंत तक हर पड़ाव में उनको मजबूती देने का काम करती हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने ये तमाम स्कीम्स जो महिला सशक्तिकरण के प्रति कमिटेड हैं, इनको पर्सनली मॉनिटर करने का ये काम करते हैं। स्पीकर साहब, समाज की हमारी ये सच्चाई भी है कि हरियाणा जैसे प्रदेशों में हमने ये देखा है कि ट्रेडिशनली हम एक पेट्रियार्कल समाज रहे हैं। स्पीकर सर, there is an old saying that it's a man's world. This government, headed by Honorable Prime Minister Modi ji, is committed to provide an equal world, and to achieve that objective, this 33% reservation to our women was brought in this special session. और ये सारी सोच इस 50% महिला वर्ग को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कंटिन्यूअस एफर्ट्स और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का काम कर रहे हैं। और अब इसके परिणाम भी धरातल पर आ रहे हैं। इस बिल का पारित होना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि यह एक केवल राजनीतिक डोमेन की नहीं बात थी, यह देश व दुनिया को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम करता, अपनी मातृ शक्ति को लीडरशिप रोल्स में देखता और इससे एक नया इतिहास रचता। हमारी बहनें आज चाहे खेल का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, आउटर स्पेस में जाने की बात हो, वह सुचारू ढंग से इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और समय आ गया है कि वो देश का भी नेतृत्व पूर्ण रूप से करें। स्पीकर साहब, ऑपोजिशन ने खुलकर इस बिल का विरोध किया, ये कहकर कि चुनाव के कारण इस बिल को लाया गया है। स्पीकर सर, जब तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होता, इलेक्शन तो कहीं ना कहीं देश में चलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए। स्पीकर साहब, विपक्ष ने इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की और ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि डीलिमिटेशन का वो विरोध कर रहे हैं और इस बिल का नहीं। सच्चाई ये है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि ये बिल 2029 में ही इसको लागू किया जाए और तभी इसको लाया गया, लेकिन विपक्ष ने ये नहीं होने दिया और आज सरासर ये पूरा देश देख रहा है और जान चुका है। स्पीकर सर, गहरी पीड़ा हुई जब ये बिल फॉल हुआ, तो हमने टीवी पर जो दृश्य देखे कि किस तरीके से ऑपोजिशन जश्न मना रहा है और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत शर्मनाक थी।
मैं इन पार्टियों को बताना चाहती हूं कि आप किसी भ्रम में ना रहें। आपको अभी अंदाजा नहीं है कि आपने कितना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कमिट किया है। इस देश की मातृशक्ति आपको जवाब अवश्य देगी। स्पीकर सर, मैं उन सभी पार्टियों की गहरी निंदा करती हूं जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। आने वाली पीढ़ियां उनको